हेलो दोस्तों, मैं GSR आई एम अ लेक्चरर एट IES IPS अकेडमी इंदौर और आज हम लोग बात करेंगे फायर एंड सेफ्टी के फुल फॉर्म। कुछ फुल फॉर्म्स हैं, उनके कुछ पार्ट 1 लेके आया हूँ, जो कि काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि सर कुछ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन प्रिपेयर कीजिए। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। What is the full form of NIOSH and OSHA? NIOSH and OSHA। नेशनल न्यूज़ का फुल फॉर्म होता है, पहले तो बता दूं, दोनों एक स्टैंडर्ड्स हैं, ओके, जो कि हेल्थ एंड सेफ्टी पे फोकस करते हैं। तो न्यूज़ का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ और ओशा का फुल फॉर्म है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि ओशा आया था 1970 में। तो ये टोटली, जैसे कोई भी इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, वर्कर वहाँ काम करते हैं, तो ये टोटली फोकस करते हैं उनके हेल्थ एंड सेफ्टी पे। जैसे कोई भी वर्कर है, काम कर रहा है, अब स्टैंडर्ड, जैसे कि किसी भी प्रीमाइसेस पे काम कर रहा है, कोई मशीन ऑपरेट किया जा रहा है, चलाया जा रहा है, उसकी नॉइस बहुत ज़्यादा है, जैसे 90 dB तक कहा जाता है, तो 8 घंटे तक सेफ होता है। तो वो उसमें मेंशन है कि 8 घंटे तक आप 90 dB तक काम कर सकते हो। ओके, ये काफ़ी सारे ऐसे स्टैंडर्ड्स जो हैं वो नियोस और ओशा प्रोवाइड करती है। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पास? पास का फुल फॉर्म क्या होता है? पुल, एम, स्क्वीज एंड स्वीप। क्यों यूज़ किया जाता है? इट्स ईजी टू रिमेंबर हाउ टू यूज़ अ फायर एक्सटिंग्विशर इफ़ यू कैन रिमेंबर द एक्रोनिम पास विच स्टैंड्स फॉर पुल, एम, स्क्वीज, स्वीप। ये क्वेश्चन टेक्निकल क्वेश्चन में भी आता है, ये जो रिटर्न होता है टेक्निकल का, उसमें भी आता है कि द मेथड ऑफ हाउ टू एक्सटिंग्विश द फायर, तो पास आता है। ओके, मतलब कि किसी भी एक्सटिंग्विशर को आपको ऑपरेट करना है, ठीक है, चलाना है, तो कैसे चलाओगे? तो ये पास सबसे पहले अपन पुल करते हैं, फिर टारगेट करते हैं किसी भी जहाँ कहीं भी आग लगा रहता है, फिर स्विच करते हैं अपन और फिर स्विप करते हैं। ओके, तो इससे आग बुझ जाती है। ये एक्सटिंग्विशर को चलाने का मेथड बताया है इसने पास के। एक होता है पास पर्सनल अलर्ट सेफ्टी सिस्टम। पास आर डिवाइसेस कैरीड बाय इमरजेंसी रिस्पॉन्डर एंड इंडिविजुअल वर्कर टू सिग्नल डिस्ट्रेस or a need for assistance in extreme environment. These devices are considered to be an essential piece of safety equipment. एक सेफ्टी इक्विपमेंट्स होती है जो कि इमरजेंसी के दौरान ये यूज़ किया जाता है, ओके, जो कि काफ़ी हेल्प करती है प्रोटेक्ट करने में। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रेस? रेस का फुल फॉर्म क्या होता है? रेस्क्यू, अलार्म, कन्फाइन, एक्सटिंग्विशमेंट। और ये द वर्डिंग इंक्लूड द रेस एक्रोनिम जो कहा जाता है। जैसे यूजुअली टेक्निकल क्वेश्चन में ये पूछा जाता है अक्सर। ओके, एक फायर फाइटिंग प्रोसीजर भी है। ओके, सेफ मतलब कहा जाए तो एक सेफ फायर फाइटिंग प्रोसीजर है। नेक्स्ट चलते हैं अपन। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SWM? SWM का फुल फॉर्म होता है सेफ वर्क मेथड। एक स्टेटमेंट होता है सेफ वर्क मेथड स्टेटमेंट फॉर हाई रिस्क कंस्ट्रक्शन वर्क, प्रोवाइड अ जनरल गाइडेंस ऑन द फंक्शन, कंटेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ अ सेफ वर्क। मतलब एक सेफ वर्क प्रोसीजर प्रोवाइड कराता है, ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन साइट में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ELCB? ELCB का फुल फॉर्म होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ELCB is a safety device used in electrical installation with high earth impedance to prevent shock. It detects small step voltage on a metal enclosure of electrical equipment and interrupt the circuit if dangerous voltage is detected. ये ज़्यादातर जो आपके मेटल होते हैं, इनक्लोजर्स होते हैं, वहाँ ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। ये डिवाइस ऐसी डिवाइस होती है जैसे कि अनवांटेड, जो मतलब कहा जाता है ना कि कहीं स्पार्क वगैरह करंट आ रहा है कहीं से, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, ये तुरंत डिटेक्ट करता है ELCB और उसको क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है। तो जो अनवांटेड मतलब अनइंटेंशनल डायरेक्शन में जो करंट फ्लो हो रहा है उसको ये डिटेक्ट करके तुरंत रोक देता है। तो एक तरीके से एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने से भी बचाता है।
ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ OISD। OISD का फुल फॉर्म होता है ऑयल इंडस्ट्री एंड सेफ्टी डायरेक्टोरेट। द ऑयल इंडस्ट्री एंड सेफ्टी डायरेक्टोरेट बता दूं आपको एक स्टैंडर्ड है, ओके, जैसे रिफाइनरी होते हैं, जैसे इंडियन स्टैंडर्ड है, वैसे OISD है, ऑयल इंडस्ट्री एंड सेफ्टी डायरेक्टोरेट। जो ऑयल एंड रिफाइनरी से रिलेटेड जो इंडस्ट्रियां हैं उसमें कुछ जैसे OISD 105 वर्क परमिट सिस्टम का है, OISD 116 फायर प्रोटेक्शन फैसिलिटीज़ वगैरह है, फायर फाइटिंग फैसिलिटीज़ 114। तो ऐसे रिलेटेड काफ़ी सारे स्टैंडर्ड हैं जो पर्टिकुलर रिफाइनरी से रिलेटेड फोकस करती है। OISD इज ए टेक्निकल एडवाइजरी बॉडी है इन इंडिया। इट वॉज इस्टेब्लिश इन 1986 बाय मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस। 1986 में मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया। OISD फॉर्मुलेट इन इम्प्लीमेंट सेफ्टी स्टैंडर्ड फॉर द ऑयल इंडस्ट्री, जो कि सेफ्टी स्टैंडर्ड को फॉर्मुलेट करता है। ओके, आगे चलते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TLV। TLV का फुल फॉर्म क्या होता है? थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू। थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू क्या होती है? ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस इज अ बिलीव्ड टू बी अ लेवल to which a worker can be exposed day after day for working lifetime without adverse effect. Strictly speaking, TLV is a reverse term of the American Conference of Governmental Industrial Hygienist ACGIS। ACGIS जो स्टैंडर्ड है उसने एक्सप्लेन किया है कि TLV एक ऐसा वैल्यू है, एक सब्सटेंस है, कहा जाए तो केमिकल सब्सटेंस है, जो वर्कर काम कर सकता है लाइफ टाइम तक बिना किसी एडवर्स इफेक्ट के। जैसे किसी भी चीज़ की एक TLV वैल्यू होती है, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, अमोनिया हो गया। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड कहा जाता है कि 50 ppm तक टोलरेट इंसान कर सकता है। तो 50 ppm तक अगर है, क्योंकि क्या होता है जैसे जैसे चीज़ें जैसे गैस का या फिर किसी भी पर्टिकुलर कंटेंट का उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाता है, तो वो चीज़ें क्या होती हैं, PPM जब बढ़ते जाता है पार्ट्स पर मिलियन, तो वो अपने हेल्थ पे एक क्रोनिक डिसीज़ का कारण लेती है। मतलब एक सिंगल 1% ही अगर डे बाय डे बढ़ते जा रहा है तो वो भी एक तरीके से क्रोनिक डिसीज़ का कारण, जो कि कार्सिनोजेनिक इफेक्ट का कारण ले सकती है। ओके, तो एक TLV मतलब समझ लीजिए आपकी ऐसी वैल्यू है जो आप लाइफ टाइम तक वर्क कर सकते हैं बिना किसी एडवर्स इफेक्ट पे, बशर्ते कि वो डिसाइड होनी चाहिए कि कितनी, आपको पता होना चाहिए। जैसे अमोनिया में 25 होता है, जिसमें कोई मतलब सिम्टम्स इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, उससे कोई हज़ार्ड्स नहीं होते, हेल्थ इफेक्ट नहीं पड़ता। उसके बाद अगर 25 ppm के बाद अगर जाता है तो उसमें काफ़ी सारे डिसीज़, कुछ उसके सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है तो 50 ppm तक आपको कुछ नहीं होगा, उसके बाद फिर उसके सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ बिलीवी। बिलीवी क्या होता है? बॉइलिंग लिक्विड एक्सपांडिंग वेपर एक्सप्लोजन। Believe is an explosion caused by the rupture of a vessel containing a pressurized liquid that has reached a temperature above its boiling point. Okay. Believe क्या होता है? जैसे बॉइलिंग लिक्विड, देखो कोई भी लिक्विड बॉईल हो रही है, जैसे आपके घरों में प्रेशर कुकर होता है वैसे सेम कंडीशन होता है रिफाइनरी जैसे टैंक होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेशर कुकर की। जैसे प्रेशर कुकर है तो उसमें खाना बनाते हो आप, तो कभी कभी क्या होता है कि जो सीटी होता है उसको सेफ्टी वॉल्व कहा जाता है, तो लैक ऑफ मेंटेनेंस के कारण वो क्या होता है, ख़राब हो जाता है। अब जब ख़राब हो जाता है तो क्या होता है कि वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता। अब जो उसमें वेपर जनरेट होती है, मतलब लिक्विड बॉईल हो रही है, खाना बन रहा है आपका, जब एक्सपांड होती है वेपर तो उसको बाहर जाने के लिए कुछ ना कुछ रास्ता चाहिए रहता है, और जब बाहर नहीं जा पाता तो उससे क्या होता है, वो एक्सपांड होता है और एकदम से एक्सप्लोड हो जाता है। तो ये सेम कंडीशन क्रिएट होती है कहाँ, रिफाइनरी में, कि जैसे वेपर बनता है और जो सेफ्टी जो रिलीफ डिवाइसेस होती हैं, जब उसको गैस को या वेपर को जाने के लिए रास्ता नहीं मिलता तो क्या होता है, एक बिलीवी का कारण बन जाता है। और वो डिपेंड करता है फ्यूल के ऊपर। अगर वही चीज़ रिफाइनरी में आग लगी, रिफाइनरी में बिलीवी कंडीशन होगी तो आग लग जाएगी, अगर यहाँ घर में होगा तो वो आग नहीं लगेगी। ओके, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ UN नंबर।
यूएन नंबर का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन नंबर। आपने पढ़ा होगा MSDS मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट, जो कि आर 4 डिजिट नंबर दैट आइडेंटिफाई हजारियस मटेरियल and articles such as explosive, flammable liquid, oxidizers, toxic liquid in the framework of the international। ये क्या होता है, 4 डिजिट नंबर होता है जो आइडेंटिफाई करता है हजारियस मटेरियल को। ओके, जैसे कि कोई भी, जैसे अमोनिया के बारे में लिखा रहता है या फिर क्लोरीन के बारे में लिखा है 300 NFPA डायमंड जो बना रहता है, उसके थ्रू अपन पहचान जाते हैं। उसमें लिखा भी रहता है कि NFPA अमोनिया 704। ओके, तो ये होता है यूएन। अगर इन केस वो नहीं है तो यूएन के नंबर के द्वारा हम हजारियस मटेरियल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है, लास्ट है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CAS? केमिकल अब्स्ट्रैक्ट सर्विस रजिस्ट्री नंबर इसका पूरा नाम होता है। CAS रजिस्ट्री नंबर referred to as a CAS RN or CAS number is a unique numerical identifier assigned by the Chemical Abstract Service to every chemical substance described in the open scientific literature currently, including all substances described from the 1957 through the present। केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस रजिस्ट्री नंबर आप लोग MSDS पढ़े होंगे, मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट, या CSDS केमिकल सेफ्टी डेटा शीट। तो उसमें एक CAS नंबर होता है जो कि डिस्क्राइब किया, उसके बारे में बताया जाता है। उसके थ्रू अपन पता लगा सकते हैं केमिकल के बारे में। एक यूनिक नंबर होता है, ठीक है, जो कि 1957 से लागू कर दिया गया था। सो कैसा लगा आप लोग को वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए प्लीज़। थैंक यू।